अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग पढ़ चुके थे, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर। तो आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ये रही इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि बेटा हमारे पास फ़र्ज कर लें ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर वाटर मौजूद है, ठीक है। इसको हमने नीचे से हीट किया है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, वेपर में। किस में कन्वर्ट हो गया है, वेपर में। अब बेटा बाहर भी तो देखें ना, चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हैं वो उनका भी तो कोई ना कोई तो प्रेशर होता है, ठीक है। तो जब ये वाला जो वेपर का प्रेशर है बाहर वाले हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो इस कंडीशन पर वो जो भी हमारे पास लिक्विड है, जो भी हमारे पास किस फॉर्म में जो चीज़ लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में या गैस में। तो वो चीज़ जिसमें कोई चीज़ बॉयल हो जाती है, लिक्विड से गैस में चली जाती है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये वाला जो बेटा पैराग्राफ है ना, ये वाला, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ जो ईथर है हमारे पास, ठीक है बेटा। जो ईथर है देखें, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसके बाद जो अल्कोहल आ जाती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78, ठीक है। और उसके बाद वाटर आ जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप लोगों से MCQ में पूछा जा सकता है, बताएं इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, तो आपने किसका बताना है, वाटर का। और सबसे कम किसका है, ईथर का। और ये वैल्यू भी आपने याद करनी है, ईथर का 34 है, अल्कोहल का 78 है और वाटर का कितना है, 100 है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ग्राफ अच्छे तरीके से बनाना भी है। अब बेटा आप कुछ फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा। तो बेटा ये इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है नेचर ऑफ लिक्विड। बेटा नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि आया वो चीज़ वो पोलर है या वो चीज़ क्या है, नॉन पोलर है। अब बेटा जो पोलर चीज़ है उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं स्ट्रॉन्ग। क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब इंटर मॉलिक्यूलर जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो पोलर होंगे मॉलिक्यूल उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो नॉन पोलर होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर। तो वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे डैट it can be increased by external pressure and vice versa. This principle is used in the working of pressure cooker. बेटा एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब ये है आप बाहर से प्रेशर डालकर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपके पास आपने उन्होंने यहाँ पे प्रेशर कुकर होगा, तो प्रेशर कुकर में आप प्रेशर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो प्रेशर हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं और प्रेशर अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक, व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, ठीक है। जो जब हम किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड रीच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। यानी कि बेटा वो कह रहा है जब जो हमारे पास लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, सॉलिड के इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कह देंगे वो किस फॉर्म में आ गया, वो फ्रीज़ हो गया। तो इसका वो वाला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या कह देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ पर नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। डाईथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट -116 होता है, इथाइल अल्कोहल का -115 होता है, वाटर का 0 होता है, एन-ऑक्टेन का -57 होता है, एसिटिक एसिड का 16.6 होता है। तो ये MCQs के लिहाज से बेटा आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक। उसके बाद हमारा रह गया डिफ्यूजन वाला और डेंसिटी, और उसके साथ हमारे कुछ टॉपिक्स हैं एलोट्रोपी। तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर और होंगे आप लोगों का, इंशाल्लाह ये सिलेबस आप लोगों का चैप्टर 5 का कंप्लीट हो जाएगा।